Good morning, students. Today I am going to explain the second part of the story Glimpses of India. The is chapter is Kurj. Kurj is a beautiful place of highland with generally cool and wet climate. Kurj जो है कर्नाटका स्टेट का एक बहुत ही ठंडा और एक बहुत ही सुंदर हाईलैंड पर स्थित एक स्थान का नाम है। कुर्ज इज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का एक छोटा जिला है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोडागू और कुर्ज को कोडागू नाम से भी जाना जाता है। कुर्ज लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर के मैंगलोर और मैसूर के बीच में यह एक स्थित है, यह स्थान स्थित है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यह बड़ा ही सुंदर स्थान है। द राइटर सेज दैट इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और राइटर का मानना है कि यह भगवान के राज्य से आया हुआ है, यानी कि इस जिले को भगवान अपने हाथों से बड़ा ही मन से इसको बनाया है, इसका निर्माण किया है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का यह एक सबसे छोटा जिला है। यह कर्नाटका स्टेट का सबसे छोटा जिला है कुर्ज। कुर्ज इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ज जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, कॉफ़ी उत्पादन के लिए, कॉफ़ी की बड़ी मात्रा में यहाँ खेती की जाती है और यहाँ मसाले बोए जाते हैं। 30% ऑफ इट्स एरिया इज़ कवर्ड विथ ग्रीन फॉरेस्ट। और इस ज़िले का 30% हिस्सा जो है ग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। और सबसे अच्छा उपयुक्त समय जो है यहाँ भ्रमण करने का, घूमने का, वो सितंबर से मार्च महीना है। द वेदर इज परफेक्ट, और यह वहाँ का वेदर बिल्कुल परफेक्ट है। द एयर इज फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर, और यहाँ की हवा जो है खुशबूदार कॉफ़ी के फ्लेवर यहाँ से महक आती है। देयर आर ब्यूटीफुल कॉलोनियल बंगलोज इन प्राइम कॉर्नर्स। और यहाँ पर मुख्य स्थानों पर ये अंग्रेज़ों के शासन काल का सुंदर सुंदर बंगला यहाँ पर बना हुआ है। उस समय गर्मी से बचने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो इस बंगलों में जाकर रहा करते थे, वो आज भी विद्यमान है। द पीपल ऑफ कुर्ज इज इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। कुर्ज के लोग जो हैं बहुत बहादुर और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। दे आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट अकॉर्डिंग। ये ग्रीक, ऐसा मानना है कि ये ग्रीक या अरब से आकर यहाँ बसे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड वाज सेटल्ड हियर। कुछ इतिहासकारों का, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया इंडिया पर, तो उसके सैनिक, अलेक्जेंडर के एक सैनिक के कुछ लोग जो थे, कुछ सैनिक यहाँ पर बस रह गए, वो अपने वतन जाने का विचार छोड़कर यहीं पर बस गए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दे मैरिड एमंग द लोकल्स, और यहाँ स्थानीय लोगों से शादी विवाह कर लिए। दिस कल्चर कैन बी सीन इन देयर ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस कस्टम। और जो ग्रीक का जो ट्रेडिशन है शादी विवाह का और धार्मिक फिर पर्व त्यौहार का, ये सब ग्रीक से मिलता जुलता है। इसलिए लोगों का मानना है कि ये ग्रीक से आए हुए व्यक्ति हैं, यहाँ बस गए हैं। अनदर थियरी सेज दैट दिस पीपल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब्स। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के लोग अरब से आए हुए हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट worn बाय द पीपल। और इसलिए माना जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो लंबे ब्लैक कोट पहनते हैं। इट इज़ लाइक द कुफिया worn बाय द अरब्स। और अरब के जो कुफिया लोग जैसा पहनते हैं उसी तरह का कोट ये लोग यहाँ पहनते हैं। एंड दस कुर्ड्स, वहाँ कुफिया और कुर्स जो पहनते हैं अरब में, वैसा ही ड्रेस यहाँ लोग पहनते हैं। इसलिए ऐसा लोगों को मानना है कि अरब के मूल निवासी हैं, वो आकर यहाँ पर बस गए हैं। दो थियरी है इसके बारे में। कुर्जी होम्स हैव
ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्जी लोगों का घर जो है यह लोगों की सेवा के रूप में बहुत विख्यात है। ये लोगों की बहुत सेवा करते हैं। दे आर ब्रेव पीपल, ये बहादुर लोग हैं होते हैं। देयर लाइफ्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस, और इनके जीवन में बहादुरी की कहानियाँ बहुत ही फेमस है। द कुर्जी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, और कुर्जी आर्मी जो है भारतीय इंडियन आर्मी का एक महत्वपूर्ण ये टुकड़ी है। जिस प्रकार सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, उसी तरह का एक कुर्जी रेजिमेंट भी है जो बड़ा ही सज धज कर रहते हैं और बहुत फेमस हैं अपनी बहादुरी के लिए। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्जी, और हमारे देश के प्रथम जो जनरल आर्मी, इंडियन आर्मी के जनरल थे, उनका नाम था करियप्पा, जनरल करियप्पा, ये कुर्जी ही थे। इवन टुडे the Kodavus are the only people in India who are allowed to carry firearms without a license, और आज भी कोडागू के लोग, यहाँ के लोग को बिना लाइसेंस का फायर आर्म रखने का सरकार के द्वारा इजाज़त दी गई है। ये फायर आर्म्स अपने साथ लेकर घूम सकते हैं, ये ट्रेडिशन इनका चला आ रहा है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ नेचुरल सीन्स विच कैन बी एंजॉयड बाय द टूरिस्ट, और जो भी टूरिस्ट यहाँ जाते हैं यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को देखकर खुश हो जाते हैं। अनेक इस तरह के सीन्स हैं जिसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं। कावेरी द ओनली रिवर ऑफ एरिया, और इस एरिया का कावेरी एक नदी है, गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्जी हिल, और कुर्जी हिल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जब बर्फ़ पिघलते हैं तो इसमें पानी भरता है। दिस रिवर इज फुल ऑफ महासीर, लार्ज फ्रेश वाटर रिवर ऑफ द एरिया, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ फ्रेश वाटर का एक एरिया है। गेट्स वन कैन सी एलिफेंट्स, और यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं तो एलिफेंट्स मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं, किंग फिशर्स, स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स एंजॉइंग देमसेल्फ इन द लैप ऑफ नेचर, और प्रकृति के गोद में लंगूर, हाथी, गिरहरी, किंग फिशर हम देखते हैं। One can see elephants, birds, bees and butterflies, चिड़िया, विभिन्न प्रकार की चिड़िया, बटरफ्लाइज, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, give one a good company here, और ये साथ और जानवरों को निभाते हैं। यहाँ के वातावरण में उड़ते हुए ये सब पाए जाते हैं। Elephants enjoy being bathed here by their mahout, और इनके महौत जो होते हैं हाथियों के, वे लाते हैं इस नदी में और उनको स्नान कराते हैं। बड़ा ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। द रिवर एंड माउंटेन ऑफर वेरियस एडवेंचरस गेम्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग यहाँ का मुख्य गेम्स एंड स्पोर्ट्स है जो लोग यहाँ पर खेलते हैं और आनंद लेते हैं। फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन एंजॉय अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ज, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। देयर इज ए 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गधमा, निसार पास में ही निसार गधमा नाम का एक आइलैंड है जो 60 एकड़ में फैला हुआ है। इट कैन बी रिच्ड थ्रू अ रोप ब्रिज, और रोप ब्रिज, रस्सी के ब्रिज बने हुए हैं इस आइलैंड पर पहुंचने के लिए। रस्सी का ब्रिज बनाया गया है जो आइलैंड पर लोग पहुंचते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर सेटल्ड इन बाइलाकुपी विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। इस प्लेस के काफ़ी नज़दीक बैलाकुपी स्थान है जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक, बौद्ध सन्यासी जो हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहते हैं, बसे हुए हैं। एंड देयर रेड येलो रोब्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट, और ये लाल और पीले जो ड्रेस पहनते हैं बुद्धिस्ट, ये बड़ा ही सुंदर लगता है और यहाँ की सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं। इन दिस वे
this chapter is completed. Thank you.